स्टफ का भाई जितनी मुंह उतनी ही बातें। इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं सच में भूल गई थी और बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर होता है कि वो एक एक्स्ट्रा जो है लगेज फ्री में लेकर जा सकते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया है, जो कि है व्हाट टू पैक व्हाइल कमिंग टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। बीइंग अ गर्ल, मेरे मन में इतनी सारी बातें, मैंने बहुत सारी गलतियां की, वो सब चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि वो चीजें आप ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। So before starting this video, I really want to give you one tip. So Air India की वेबसाइट पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर होता है कि वो एक एक्स्ट्रा जो है लगेज फ्री में लेकर जा सकते हैं। So आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा and I really liked it. So I wish I knew it before. सो आई होप ये आपके लिए यूजफुल भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोथ्स की। सो या तो विंटर के क्लोथ्स लेकर आएंगे या तो लेकर आएंगे समर के, और एक छोटा मोटा जैसे कि जैकेट्स पतली थोड़ी जो ऑटम में चल जाती है उस तरीके से। सो विंटर्स में आपको क्या लेकर आना है? सबसे पहले 2 वार्मर जरूर लेकर आने हैं। अपनी जो पजामी होती है वार्मर के साथ जो हम डालते हैं लोअर्स में, लोअर्स के नीचे जो डालते हैं वो लेकर आनी है। और जैसे अगर मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ तो हमारी जो डेनिम्स है, आजकल तो चलो वाइड लेग चल रही हैं, बट नॉर्मल के लिए आपको स्टॉकिंग्स जरूर लेकर आनी है। और आई एम रिकमेंडिंग कि आप एक लॉन्ग सॉक्स जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेग्स पे जो ठंड लगती है ना, एकदम फ्रीज हो जाती है। ऊपर तो हम जैकेट डाल लेते हैं बट लेग्स पे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और हाँ, विंटर जैकेट्स आप इंडिया से मत लाइएगा, सब कुछ यहाँ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। अपनी स्वेट शर्ट्स ला सकते हैं, 2 जैकेट ला सकते हैं ताकि आप वो ऑटम में वेयर कर सकें, क्योंकि हर टाइम तो डाउन जैकेट नहीं डालेंगे। कुछ फैशन जैकेट्स भी आप ला सकते हैं या तो स्वेट शर्ट्स भी। तो सॉक्स जो हैं वो कम से कम 10 to 12 पेयर्स लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर जो हम लॉन्ड्री है वो 15 डेज के बाद करते हैं। सो जो भी मैं ऐसे छोटी मोटी सॉक्स की बात कर रही हूँ या गारमेंट्स की बात करूंगी तो वो आपके पास 10 to 15 पीसेस होने ही होने चाहिए। सॉक्स रखिएगा, आपके पास अच्छी कैप होनी चाहिए, ऑब्वियसली जो वार्म हो इनफ, लाइक इतनी फैशन कैप नहीं, एक अच्छी वार्म कैप होनी चाहिए। ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, और कोशिश करिए कि आप जो टर्टल नेक जो है स्वेटर्स ज्यादा रखिए, क्योंकि इससे फिर आपको मफलर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं वेयर करते, कईयों को नहीं अच्छा लगता, तो आप मफलर ला सकते हैं। तो मफलर होना भी बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट चलते हैं समर के स्टफ्स के लिए। समर के स्टफ के लिए आपके पास जो बेसिक कपड़े हैं, मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी कपड़ा इंडिया से मत खरीदिएगा, क्योंकि यहाँ पर कपड़े जो हमारा स्टाइल है कपड़ों का वो अलग है और बेसिक्स ही सब लोग डालते हैं। तो कपड़े अगर आप स्पेंड कर रहे हैं मनी, तो यहाँ पर आकर करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा और आपको अच्छी वैरायटी भी अलग तरीके की मिलेगी। एंड समर के कपड़ों की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पास एटलीस्ट 3 to 4 शॉर्ट्स होनी चाहिए, टी शर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि आप घर में तो यही डालेंगे। डेनिम्स जो है, डेनिम्स आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लेंथ की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत क्या कहते हैं, लंबी होती है जीन्स, वो कटवाने के लिए भाई यहाँ पर जो टेलर का हिसाब है वो बहुत महंगा भी है। आई मस्ट रिकमेंड कि आप क्लोथ्स के साथ एक कैप भी जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो समर है बहुत ज्यादा पीक पे होता है सन, तो बहुत धूप लगती है, तो एक कैप भी होनी आपके पास बहुत जरूरी है। एंड ये था समर की क्लोथिंग। तो क्लोथ्स में एक और चीज की जो मैं बात करना चाहूंगी, जैसे कि अभी तो चलो कोविड चल रहा है, तो आपके पास एटलीस्ट अगर आप सूट डालते हैं या अगर आप लहंगा चोली डालते हैं तो एक सूट होना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉलेजेस वगैरह ओपन होते हैं तो वहां तो इंडियन फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस वगैरह होती हैं, तो वहां पर जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं फुटवेयर। सो यहाँ पर मोस्टली जो आप हील्स हैं ये सब या समर के फुटवेयर्स हैं कम लोग डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर चलना बहुत ज्यादा पड़ता है। तो चलने की वजह से आई मस्ट रिकमेंड कि आप शूज वगैरह है जो अच्छे पेयर लेकर आइए। लाइक एक पेयर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप रेगुलरली आप देखिएगा कि आप शूज ही ज्यादा डालेंगे। एंड हील्स वगैरह यहाँ पर कुछ ऐसा ओकेजन होता नहीं है कि हम हील्स वेयर करें, बहुत ही रेयर है। अगर आपको पसंद है, आपके बैग में इतनी जगह है, सो यू कैन कीप वन पेयर ऑफ योर हील, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया आपका हेयर स्ट्रेटनर हो गया, कर्लिंग मशीन हो गई, अगर आपके पास है
तो बढ़िया है, बट अगर आप खरीदने वाले हैं आने के लिए, सो आई मस्ट से डोंट बाय दैट जस्ट बिकॉज कि वो आपको प्लगिंग वगैरह का इश्यू होगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोन वगैरह की बहुत शौक होता है कि हम जाने से पहले फोन लें बढ़िया सा, सो डोंट बाय दैट, क्योंकि यहाँ पर जो फोन प्लान्स है वो बहुत बढ़िया है, तो आपको लेटेस्ट फोन बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। और अगर आप लैपटॉप भी खरीदना चाहते हैं तो आई मस्ट से यहाँ पर आकर खरीदिएगा, एटलीस्ट आपको वारंटी वगैरह साथ में मिलेगी। सो डोंट बाय दैट, अगर आपके पास है दैट्स परफेक्ट। और अगर आप ये सब लेकर आ रहे हैं इंडिया से तो आई मस्ट से कि आप यूनिवर्सल प्लग जरूर लाइएगा। आई थिंक इसमें कंजूसी मत करिएगा, 1 या 2 तो आपके पास होने जरूरी हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है फोन कवर्स। भाई फोन कवर्स का बड़ा है, यहाँ पर फोन कवर्स बहुत महंगे हैं। अब आपने देखा ही होगा कि इंडिया में तो सस्ते मिल जाते थे 100-200 के फोन कवर। सो आप फोन कवर्स हो गए, स्क्रीन गार्ड हो गए, ये जरूर लेकर आइएगा अपने फोन के। भाई मेरे घर से जो भी आता है, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी इंडिया से आते हैं, मैं जरूर फोन कवर्स मंगाती हूँ बढ़िया बढ़िया क्यूट से। सो आई मस्ट रिकमेंड कि आप प्यारे प्यारे से फोन कवर्स लेकर आइए। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेशनरी की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके जो रजिस्टर्स हैं वो इतने भरने वाले नहीं है। आपका एक मोटा रजिस्टर अगर आप लाना चाहते हैं, जगह है तो आप रख लीजिए, नहीं है तो 2 पतले पतले रजिस्टर ले आइए, क्योंकि इंडिया वाले तो रजिस्टर नहीं मिलते, यहाँ पर थोड़े अलग तरीके के मिलते हैं। लाइक पतला सा होगा $2 का या $3 का या $4 का। सो अगर आपको मनी आते ही मनी बचानी है, सो आई मस्ट से कि आप अपना रजिस्टर एक ही लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ लैपटॉप पे होना है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो कोई जरूरत है नहीं वैसे रजिस्टर की। सो वो भी ला सकते हैं। 1-2 पेन ले आना, बाकी ये सिजर्स एंड ऑल ये सब तो जरूरी है नहीं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं किचन स्टफ की। किचन स्टफ का भाई जितनी मुंह उतनी ही बातें, राइट। सो मैंने इस चीज में बहुत ज्यादा गलती की है ना। मैं कुकर लाई थी, मैं चॉपर लाई थी, मेरा ध्यान तो था सिर्फ ये भी कपड़ा ले लो वो भी कपड़ा ले लो, जो कि ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं अपना इतना सारा सामान भूल के आई थी ना कि मैं आपको क्या ही बोलूं। सो हमें थोड़ा सा कपड़ों को साइड करके जरूरत की चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि कपड़े तो भाई यहाँ से मिल ही जाएंगे और आई थिंक उससे अच्छे ही मिल जाएंगे। एंड मैंने क्या किया था कि जो मेरे 23 kg के 2 लगेज थे उसमें से भी मैं वो 23 भी क्रॉस कर रही थी, और मैंने लिटरली अपना ऐसे सामान उठाया। एंड में जब उन्होंने वेट वगैरह करा तो सब कुछ ओवर था, ऑब्वियसली मुझे वो वापस तो देना ही था, तो मैंने ऐसे उठा के अपने डैड को दिया, और मुझे ये तक नहीं याद कि मैंने क्या दिया था। हो भी सकता है कि कोई जरूरत का सामान मैंने दे दिया हो। सो ऐसी गलती मत करिएगा। अपना जो लगेज का जो वेट है 22 पॉइंट समथिंग ही रखिएगा, 23 मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। सो चलते हैं किचन स्टफ की तरफ। तो सबसे पहले आता है प्रेशर कुकर। एटलीस्ट 2 kg का जो आपका प्रेशर कुकर है वो जरूर होना चाहिए। यहाँ पर प्रेशर कुकर है, अमेजोन पे भी आपको मिलेगा और एशियन स्टोर पे भी मिलेगा, बट वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हम इनिशियल डेज पे मनी सेव करने पे ज्यादा बिलीव करते हैं ताकि उसको स्पेंड करने में। सो मैं आपको यही कहूंगी कि वो आप इंडिया से लेकर आए 2 kg का। एक आपके पास पैन होना चाहिए। आप पैन का एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपके इसमें राइस भी बन जाए, आपकी चाय भी बन जाए। सो इस तरीके का कुछ बॉयल करना हो तो एग्स भी बॉयल हो जाएंगे। तो मैं कहूँगी आप एक ऐसा पैन लेकर आइएगा। नाइफ हो गया, एक स्पून, फोक, प्लेट, ग्लास एंड चॉपर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का, इस तरीके का चॉपर है। सो ये होना, ओह माय गॉड, सो ये होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद चकला बेलना हो गया। ये चकला बेलना आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा? इतना मतलब एक तो हमारा लगेज उससे भर जाएगा यूटेंसिल से। तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगी कि हमारे यहाँ पर डॉलरामा नाम का स्टोर है, जिसकी भी वीडियो मैंने पहले बनाई है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं कि वहां पर सभी जो आपके यूटेंसिल्स है जो भी आप इंडिया में देखते हैं आप यहाँ से खरीद सकते हैं। सो मुझे पता है इनिशियल डेज में कोई नहीं लेगा, इसलिए मैं कुछ बेसिक सामान आपको बोल रही हूँ कि ये ले लीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे, जो कि है थिंग्स नॉट टू फॉरगेट। ये बहुत इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं सच में भूल गई थी और बहुत ज्यादा जरूरी है। आई मस्ट से कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आप अपनी लिस्ट में भूल रहे हैं। सबसे पहला हमारा आता है टूथपेस्ट एंड ब्रश। सो नेक्स्ट है कि हमें फॉर्मल्स लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे पास सिर्फ एक ही ये कोट है, और अगर कोई इंटरव्यू होता है तो नीचे हम ऑब्वियसली डेनिम्स डालते हैं या
शर्ट वेयर करते हैं, वी आर गुड टू गो। तो आपको प्रॉपर सूट नहीं लेकर आना कि कोट पैंट्स एंड ऑल एवरीथिंग, सो इट्स सच अ वेस्टेज ऑफ योर स्पेस। नेक्स्ट आता है सैनिटरी पैड्स। जो हमारे पैड्स एंड ऑल है, मैं कहूंगी कि आप 2 मंथ्स का एटलीस्ट स्टॉक लेकर आइए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, बट हाँ इवेंचुअली जब आपके फ्रेंड्स वगैरह बनेंगे, ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली एक्सप्लोर एंड गेट टू नो लाइक व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। एंड वन थिंग आई रियली वांट टू गिव वन टिप टू यू, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिटरी पैड्स हैं उनके जो साइज हैं एल, एक्सएल, स्मॉल, लार्ज, सो आप उसी के अकॉर्डिंगली लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली मुझे भी आई थिंक बहुत टाइम बाद पता लगा था ऐसा है। सो मैं कहूंगी कि फर्स्ट 2 मंथ्स का आप स्टॉक लेकर आइएगा। नेक्स्ट आता है हमारे स्पेक्स। स्पेक्स जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बनते हैं, सो मैं कहूंगी कि आप एक एक्स्ट्रा, एक तो नहीं 1 या 2 अपने एक्स्ट्रा स्पेक्स रखिएगा जरूर। सो नेक्स्ट हमारा आता है मेडिसिन। जो मेडिसिन आपको बेसिक जितनी भी मेडिसिन होती है, गला खराब, जुकाम, सिर दर्द, बुखार, ये सब जो है लॉट में 6 मंथ्स का एटलीस्ट लेकर आइएगा विद प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपको वो एयरपोर्ट पे पूछ सकते हैं। सो फॉर द सेफर साइड यू शुड हैव योर प्रिस्क्रिप्शन विद यू। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वाटर बॉटल एंड लंच। इनिशियली आपके पास वाटर बॉटल होना बहुत जरूरी है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी मम्मी है नहीं हमारा ध्यान रखने के लिए। सो गाइज अपना लंच और अपनी बॉटल जरूर लेकर आइएगा, एक अच्छा सा टपरवेयर का लंच जो लीक नहीं होता, लीक प्रूफ। हमारा है जो कॉम हो गई, रबर बैंड्स हो गए, क्लचर हो गए, कुछ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली आप इधर लेने तो जाएंगे नहीं। यहाँ पर जो रबर बैंड्स एंड ऑल है थोड़े से एक्सपेंसिव है, सो आई मस्ट से कि आपके पास होना जरूरी है। मोर ओवर यू शुड ब्रिंग एटलीस्ट 1 or 2 बेडशीट्स, बिकॉज यहाँ पर जो बेडशीट्स है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड 3 or 4 आपके पास पिलो कवर्स होने चाहिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 to 3 टाल्स। टाल्स इतने ज्यादा वो बड़े वाले नहीं जो इतनी जगह घेरते हैं, एटलीस्ट आई थिंक एक रेगुलर साइज जो होता है, नॉर्मल जो साइज होता है उसके आपके पास 2 से 3 होने चाहिए टाल्स, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ड्री है अगेन से ही एटलीस्ट 15 डेज के बाद होती है, तो आपके पास होना चाहिए वो चीज इन स्टॉक। इफ आई टॉक अबाउट गारमेंट्स, ब्रिंग एटलीस्ट 5 to 6 ब्रास, एंड आपके पास जो गारमेंट्स है एटलीस्ट 10 to 15 होने चाहिए, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पर वॉश नहीं किए जाते जिस तरीके से हम इंडिया में करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मेकअप वगैरह की। सो मेकअप लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? सो आई मस्ट से आपके पास सनस्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर मस्ट है लगाना, क्योंकि सन इतनी पीक पे होता है तो इट कैन हार्म योर स्किन। एंड सनस्क्रीन लाना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी अपना लाइनर, क्योंकि सबका एक पेट लाइनर होता है, जैसे कि मेरा लैक्मे लाइनर है जो मैं इंडिया से हमेशा मंगाती हूँ, तो जब वो खत्म हो जाता है तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं मेरे से क्या ही छूट गया। सो अपने बेसिक लाइनर हो गया, फाउंडेशन अगर आप चाहते हैं, देखो यहाँ पर मेकअप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर आप सोचें मैं जाऊँगी मैं ये लूँगी। सो आई मस्ट से जो आप रेगुलर करते हैं, जो भी आप रेगुलर में यूज़ करते हैं, वो आपके पास होना थोड़ा सा लाइक होना ज़रूरी है। सो बाकी तो इवेंचुअली परचेज कर ही लेते हैं। सो सनस्क्रीन लाना बहुत ज़रूरी है भाई। एंड मैंने ऊपर पहले एक और भी चीज़ बोली थी, कैप भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर सन पीक पे होता है, यू वॉन्ट बी एबल टू बेयर इट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ईटेबल्स हैं, सबको ये बहुत ज़्यादा वहम रहता है कि यहाँ पर जो है खाने की चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, बट द थिंग इज जो इनिशियल डेज में आपको, इनिशियल कह सकते हैं, 1 या फर्स्ट और सेकंड डे में आपको खाने के लिए एटलीस्ट मैगी या इस तरीके का कुछ छोटा मोटा सामान जो रेडी टू कुक हो वो आप ला सकते हैं। और मैं ज़रूर कहूँगी थोड़ी सी चाय पत्ती, शुगर और वो पाउडर मिल्क होता है वो ले आइए, ताकि आपका, हम इंडियंस बिना चाय के नहीं रह सकते या कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकते, तो आई मस्ट से कि आप ये लेकर आएंगे तो आपके जो फर्स्ट 2 डेज है आपको ऐसा नहीं लगेगा मैंने कुछ खाया नहीं। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे भूखे रह जाते हैं, और ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब हो सकता है कि आपका ग्रॉसरी स्टोर दूर हो या नहीं जा पाए हो, कुछ भी रीज़न, तो एक सेफर साइड के लिए अपना एक बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स ऑल। नो। सो अगर जगह, इतने सामान के बाद थोड़ी सी जगह बचती है, सो एसी ब्लैंकेट रख लीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर रही हो तो पेन डाउन एवरीथिंग, ताकि आप भी मेरे जैसी गलतियां ना करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।